सुहेल देव जी किया जाए, जो वहाँ का आक्रांताई है अफगान से चल करके आकर के 17 बार सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण करता है और हिंदू बहन बेटियों के साथ हत्या करता है। आज बहुत ही निंदनीय है, हिंदुस्तान में उसका मजार बन करके और उसको पूजा जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हिंदू हृदय सम्राट से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि एक बार 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस आवाज को उठाए थे, मैं उनको पुनः मुख्यमंत्री जी इस आवाज को उठाए थे, पुनः हम सभी लोग सामंत्र बन करके उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ का नाम बदल करके बहराइच का नाम बदल के सुहेल देव नगर होना चाहिए और वहाँ पर जो हाजी सलार का मजार है वहाँ से उखड़ के फेंका जाएगा। नहीं जाए, हम लोग जा रहे हैं, अगर प्रशासन जाने देती है तो ठीक है, नहीं जाने देगी तो अनुमत हम लोग संघर्ष करेंगे। आज कार्य सेवा हम लोग जो प्लान है कार्य सेवा करने का, हम लोग कार्य सेवा करेंगे। और यही नहीं, बाबर हुमायूं औरंगजेब के नाम पर जो भी मजार है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, अगर ऐसे मानसिकता के लोग में यहाँ पर मजार बना रहेगा तो ऐसे मानसिकता इस देश में रहेंगे और जिहाद होते रहेगा, हिंदू समाज परेशान रहेगा। इससे अराजकता नहीं फैलेगी। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। भाई साहब, भारत को धर्म निरपेक्ष जो भारत कहा जाता है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन हम लोग तांत्रिक पद्धति से, ये संविधान में लिखा हुआ है, हम लोग तांत्रिक पद्धति से अपनी आवाज को उठा सकते हैं। आप कार सेवा करने जा रहे हैं, एकदम 1992 में हुआ था। भाई साहब, जब बाबर जी का दिन आपने जब बाबर इस देश में आया तो क्या पंथ निरपेक्ष था क्या? जब बाबर इस देश में आया तो हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा। हुमायूं जब इस देश में आया, हमारे मठ मंदिरों को, हमारे बाल बेटियों को मीना बाजार बनवा करके नंगा उनको बेचने का काम करता था। आज निपुण शर्मा, हमारी बहन निपुण शर्मा, जो उनके आयत में, उनके कुरान में लिखा है, वो शब्द बोल देती है तो उनका सर तन से जुदा करने की धमकी होती है, तब धर्म निरपेक्ष नहीं रहता है, तब भी देश धर्म निरपेक्ष रहता है। लेकिन 56 देश के मुस्लिम कंट्रीज उनके विरोध में आकर के उनका विरोध करती है, सर तन से जुदा करने की धमकी देती है। और लगातार 131 MIM का नेता है, जो कुगमुत्ता है, जो लगातार हमारे राजा सुहेल देव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है, लुटेरा बताता है, हाजी सलार को महान बताता है, पहले उसको इतिहास पढ़ना चाहिए। यही प्रशासन उनके ऊपर आज तक मुकदमा क्यों नहीं की, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? अगर गिरफ्तारी नहीं होगा, किससे है, मुसलमानों से या मजारों से? हमारी नफरत उनसे है, जो बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अब बाबर के चिन्हों पे काम करने वाले हैं, नफरत उनसे है। अगर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम बनेंगे, मोहम्मद अशफाकुल्लाह बनेंगे तो उनका स्वागत है। अगर बाबर, औरंगजेब, हुमायूं बनेंगे तो सरतन से जुदा हम लोग भी करना जानते हैं। मुंह तोड़ शिवाजी महाराज प्रताप बन करके मुंह तोड़ जवाब देने का काम आज ही का दिन आपने क्यों चुना? आज का दिन हिंदुओं का शौर्य है, शौर्य गाथा लिखा है अयोध्या में, इसलिए आज का दिन लोग जय श्री राम। जब बहराइच जा रहे हैं कार सेवा करने आप लोग? देखिए, कार सेवा नहीं है, ये हिंदू की जरूरत है। हिंदू अगर आज भी नहीं जगा तो हिंदू कई मतलब महापुरुषों के मुंह से सुना है, हिंदू चिंतकों के मुंह से सुना है कि योगी जी और मोदी जी अगर इनको इस देश ने खो दिया और इनके रास्ते कुछ कर नहीं पाया तो फिर दोबारा हिंदू कभी भी अपना साम्राज्य अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा। आज वो समय है कि हम सरकारों को याद दिलाएं कि ये जो मुगल आए थे, ये जो हमारे धार्मिक स्थलों को नष्ट किए, हमारे हिंदू राजाओं का जो नरसंहार किया, हमारी संपत्ति लूट कर ले गए, उनका कोई भी पदचिन्ह अब नए किसी सदी का नवयुवक हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, उनको सरकार स्वयं हटावे। वो तो मुगल काल था, अब कौन सा काल चल रहा है कि आप मुसलमानों के धर्म स्थलों को तोड़ेंगे? नहीं, देखिए, मुसलमानों के धर्म स्थल नहीं है। अगर कोई हिंदू कहीं जा करके किसी समुदाय को मारता काटता है तो भी आतंकवादी की श्रेणी में आता है, वो आतंकवादी है। जब कोई आतंक फैलाता है तो मुसलमान कहते तो आतंकवादी, उसका कोई धर्म नहीं है, तो भी तो आतंकवादी थे। आज कोई आतंकवादी आता है, बम फेंकता है, किसी को गोली मारता है तो लोग कहते हैं आतंकवादी है। वो लोग आए, हमारे कई हजार हिंदुओं का नरसंहार किए, तो कैसे जो है पूजनीय हो गए, कैसे जो है उनकी मजार तो देश संविधान से चल रहा है। नहीं, संविधान मानने वाला सिर्फ हम लोग हैं, संविधान का पालन करने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू है, दूसरा कोई नहीं। आप जाके पता कर लीजिए, जहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है वहाँ संविधान का पालन होता है, और जहाँ हिंदुओं की संख्या घट जाती है, कश्मीर जैसे 5 लाख कश्मीरी पंडितों को जो है बलात्कार और लूट करके उनकी हत्या करके भगा दी जाती है, संविधान काम नहीं करता है। बहराइच में क्या करने जा रहे हैं हम लोग? देखिए, बहराइच में हम लोगों ने सरकार से मांग किया था अंतर्राष्ट्रीय भजन कर ले, और उसका जो है विश्व हिंदू महासंघ और तमाम हिंदू संगठन के साथ है। पहले से ही शासन प्रशासन को इन्होंने ज्ञापन दिया था और कहा था कि ये चीजें जो मुगलों की निशानी उसको हटाई जाए,
और बहराइच का नाम बदल के राजा सुहेल देव के नाम पे रखा जाए। वो काम नहीं हुआ तो आज का डेट डिसाइड किया गया था, क्योंकि आज शौर्य दिवस भी है। तो आज हम लोग बहराइच के लिए कुछ करेंगे, हम लोग कर सेवा करेंगे, जो होगा देख लिया जाएगा। 92 में कार सेवा हुई थी, ठीक उसी तरीके से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सेम वही रहेगा। एक भी ईटा, एक भी पत्थर, एक भी कंकड़ वहाँ मिलेगा नहीं। और हम लोग तो चाह रहे हैं वहाँ पे मूत्रालय बनाया जाए, हिंदू जाकर के वहाँ पे मूत्रालय बनाए, क्योंकि हम बहराइच समझाते हैं मूत्रालय पेशाब करने की बहुत समस्या होती है, वहाँ पे मूत्रालय बनवाया जाए। जय हो, जय हो। सेम उसी पे और कोई भारत माता की इधर खिंचवाइए। ठीक है। एक बड़े आंदोलन की शुरुआत यहाँ से आज आप लोग कर रहे हैं, बहराइच से जाना चाह रहे हैं। आज का ही दिन क्यों चुना गया, मेन टाइमिंग की बात। देखिए, धर्म कार्य के लिए कोई दिन विशेष नहीं होता। किसी भी दिन हम जग जाएं, किसी भी दिन हम चल पड़े। फिर भी सुनिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। हाँ, अब वो नींव रखने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और आप ये भी जानते होंगे कि इस समय ईंट लेकर के लगभग 2000 की संख्या में वो चल दिए हैं। अब वहां पर पंथ निरपेक्षता कहाँ गई? प्रायः लोग पूछते हैं धर्म निरपेक्ष। वास्तव में धर्म निरपेक्ष भारत है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। और वो भी बाद में जोड़ा गया। क्या संविधान सभा को यह ज्ञान नहीं था कि भारत को धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होना चाहिए? बाद में जोड़ा गया और उसका इतना दुरुपयोग किया गया। मुस्लिम तुष्टीकरण उसी के माध्यम से हुआ। आज भी पंथ निरपेक्ष का, धर्म निरपेक्ष का मतलब केवल इतना है, मुस्लिमों के पक्ष में बोलना। हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हम धर्म निरपेक्षता को तार तार कर रहे हैं। वो कुछ कर रहे हैं, वो भले ही धर्म निरपेक्षता का बलात्कार कर दें, लेकिन वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उस पर हर कोई मौन है। संसद में इतनी गरिमामय स्थान पर जिहाद की बात की जाती है, हर कोई मौन है। गीता ये कहा जाता है, गीता में जिहाद का उल्लेख है, उस पर हर कोई मौन है। क्यों? क्योंकि हमें सहिष्णु कह करके, हमें बहुत शांत कह करके, कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में उन्होंने शांति के नाम पर कापुरुष हमें बना दिया, कायरता भर दिया। अगर अब युवा जाग रहा है, समय ऐसा है, और हम वही तो काम कर रहे हैं जो विश्व हिंदू परिषद के मार्च 2016 के अधिवेशन में आदरणीय और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत जी, जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, योगी जी ने कहा था कि उस स्थान पर वह कब्र होना राष्ट्रीय शर्म की बात है। तो हम उसी राष्ट्रीय शर्म को नष्ट करने चल रहे हैं, उस कलंक को मिटाने चल रहे हैं। तो हम तो वही कार्य कर रहे हैं जो हमारा शासन प्रशासन, जो हमारा मुखिया चाहता है। भैया यहीं से शुरू है, बुलडोजर यहाँ पर है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा कारवां बढ़ता जाएगा, जुड़ते जाएंगे लोग। फिर आप लोगों को याद होगा, यही 6 दिसंबर था जब